तो दिस वाज योर सिंपल इनहेरिटेंस। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विथ मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि एक क्लास में आप मल्टीपल क्लास को इनहेरिट करो। ठीक है, लाइक दैट यू कैन डू। और हम्म हाँ, विरासत, हाँ, सही शब्द है। पेरेंट क्लास की जो भी विरासत है उसको चाइल्ड क्लास में लिया। अरे कितना डिस्कशन किया था हम लोगों ने कल। देयर आर सम प्रॉपर्टीज व्हिच आर डिफाइंड इन अ क्लास। उस क्लास को आप इनहेरिट कर रहे हो, उस क्लास को इनहेरिट कर रहे हो इन योर सेकंड क्लास, तो दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। इन चीजों को वहां पर बिना लिखे यूज कर पाओ, वही तो कह रहा था इनहेरिटेंस। कुछ कह रहे हो एसपी हमेशा। हाँ बोलिए। अब देखो, मल्टीपल इनहेरिटेंस। अरे यार, ठीक है, हम सेम क्लास को भी कंटिन्यू कर रहे हैं, एक और इसमें क्लास बनाएंगे। ठीक है, लेट्स कॉपी दिस। अरे छोटा क्यों हो गया, एंड पेस्ट। ये देखो, पर्सन क्लास, पर्सन के अंदर एक मेथड है, एंड देन वी आर राइटिंग अ स्टूडेंट मेथड। इसके अंदर हमने पर्सन को इनहेरिट किया है ना, अभी हम इनहेरिट नहीं कर रहे हैं, लेट्स से। ठीक है, दिस इज अवर स्टूडेंट, तो इसके लिए फिर हमें तो एफ एन एल एन एज जेंडर देना ही नहीं पड़ेगा, तो आई कैन रिमूव दिस ऑल्सो। तो स्टूडेंट के अंदर दो मेथड्स हैं, इनिट और प्रिंट नेम। ओके, अब हम तीसरी क्लास लिखने जा रहे हैं, क्लास टीचर। ठीक है, पर्सन स्टूडेंट टीचर, एंड नाउ टीचर में हम इनहेरिट करेंगे किसे किसे, स्टूडेंट को और पर्सन को। यहाँ पर सबसे पहले तो पर्सन कॉमा स्टूडेंट, दो क्लास हो गई। अब डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट सेल्फ। टीचर के लिए लेट्स से हम टीचर आईडी होगा, और सब्जेक्ट होगा किस सब्जेक्ट के टीचर है। ठीक है, ये दो चीज़ हम मान रहे हैं। और ये पर्सन भी है, इनका फर्स्ट नेम एल नेम होगा, तो हम यहाँ एफ एन एल एन एज और जेंडर कर देते हैं सी। हम्म अभी हम यहाँ पर सेल्फ डॉट डी आई डी इक्वल्स टू डी आई डी सेल्फ डॉट सर हम स्टूडेंट को भी लिए हैं तो यहाँ पे रोल नंबर और ग्रेड्स भी तो कर सकते हैं मेंशन ना। कर सकते हैं, हम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, स्टूडेंट का इनिट अगर हम ना लिखें तो कोई दिक्कत, नहीं। जरूरत ही नहीं है। इट इज अप टू यू। लेकिन अगर आप स्टूडेंट के इनिट को भी यूज करना चाहते हो, लाइक यू वांट टू गिव रोल नंबर एंड ग्रेड्स टू योर टीचर आल्सो, कि जब टीचर भी कभी स्टूडेंट था तो उसका क्या रोल नंबर था, ग्रेड्स था, वो आप देना चाहते हैं लेट्स से, तो यू नीड टू राइट टीचर डॉट इनिट, और उसमें जो जो वैल्यूज हैं उसके लिए भी, तो फिर उसके लिए आपको यहाँ इनिट कंस्ट्रक्टर में, टीचर के इनिट कंस्ट्रक्टर में यू नीड टू पास दैट। हम्म यस। अच्छा, ये चीज है, ठीक है। एफ एन एल एन एस जेंडर, ठीक है, अब फाइन, बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर हम ये ना देते, लेट्स से हम इनिट ना देते, इसको मैं कमेंट कर दूंगा, हटा हटा दे रहा हूँ।
सिर्फ मैं यहाँ पास लिखता तब क्या होता। और मैं यहाँ पर अभी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो दिस इज रॉन्ग, अभी इसको हटा देते हैं। टी वन ऑब्जेक्ट बनाओ, एंड टी वन में टी वन इज अ टीचर ऑब्जेक्ट। सही है। देर इज नो वन हु कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ टीचर। टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कोई है ही नहीं। ऑब्जेक्ट कौन बना रहे हैं यहाँ पर? इनिट। वही तो इनिशियलाइज कर रहे हैं वैल्यूज को। देन व्हाट विल हैपन हियर? चलेगा ही नहीं क्या? एरर आएगा। एरर आएगा किस चीज के लिए एरर? आप बताओ। आपने दो क्लास को इनहेरिट किया, पर्सन और स्टूडेंट। अब पर्सन में भी इनिट है, देयर इज ऑलरेडी इनिट कंस्ट्रक्टर देयर, एंड स्टूडेंट में भी इनिट है। तो ये कौन सा इनिट यूज करेगा? अभी कल के एग्जांपल में आपने देखा था क्या हो रहा था। नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ही क्यों, पर्सन क्यों नहीं? पर्सन को आपने पहले ही इनहेरिट किया है। तो आप जिसे पहले इनहेरिट किए हो उसके इनिट को पहले सर्च करेगा ये। पर्सन, हाँ हमने दिया नहीं है ना। बट अभी आप समझ रहे हो ना, जो एरर आएगा उस एरर में किसके लिए एरर आएगा? पर्सन के लिए। पर्सन में जो एट्रीब्यूट्स है, एफ एन एल एन एज जेंडर, ये वैल्यूज आप नहीं दे रहे हो, उसके लिए एरर आएगा। नॉट फॉर दिस रोल नंबर एंड डेट्स के लिए नहीं आएगा। ठीक है, तो लेट्स सी, एक बार रन करा के देखते हैं। देखो, फोर रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट कह रहे हैं ना, एफ एन एल एन एज जेंडर, ये सब चीज चाहिए हमें। तो यू कैन पास दैट है। हाँ तब फिर स्टूडेंट, जिसको आप पहले लिखते हो सबसे पहले मेथड्स उसी में सर्च होता है। यही अगला टॉपिक अभी आपका बनेगा, एमआरओ, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। मेथड्स कैसे रिजॉल्व हो रहे हैं, अगर ये तो सिर्फ दो है। आप कह सकते हो ऐसे हम सब तीन चार कर सकते हैं, पाँच छह कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, फाइव सिक्स क्लासेस को इनहेरिट कर सकते हो विद इन अ सिंगल क्लास। तो कौन सा मेथड किस में पहले सर्च होगा, यही हमारा बताता है एमआरओ। डॉग स्ट्रिंग, एमआरओ, ये सब कुछ अभी बताना है आपको। ठीक है, आज की क्लास में। तो अब यहाँ देखो, टी वन डॉट टीचर, समझ रहे हो ना, यहाँ पर वैल्यूज में एरर आएगा। सो अभी मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, जो पहले लिखा था वही करने जा रहा हूँ, ये। ठीक, तो अब नाउ इफ आई क्रिएट टी वन ऑब्जेक्ट ऑफ टीचर क्लास, then what I need to write here is TID, subject, FN, LN, age and gender। ठीक है, बताइए। TID let's say 101, subject is let's say Python, subject string Python भाई। हाँ, एंड ये हो गया सब्जेक्ट। फर्स्ट नेम, मेरा नाम। जो जो सिंह। FN, LN, एज, एज इज क्या हुआ? 28। क्या हुआ? 28, कॉमा, जेंडर इज मेल। ठीक है, दिस इज योर टी वन ऑब्जेक्ट यू हैव क्रिएटेड सक्सेसफुली, नो प्रॉब्लम। आप ये बताओ, एट्रीब्यूट्स के मामले में तो इसके पास छह एट्रीब्यूट्स हैं, एज, नेम, जेंडर, ये सब चीजें। मेथड्स बताओ कौन कौन से हैं? क्या इसके पास प्रिंट नेम मेथड और वॉक मेथड दोनों है, या सिर्फ वॉक मेथड है? इट हैज बोथ द मेथड। सर वॉक एंड प्रिंट दोनों है। घूम गए ना, देखो फिर से देखो, ये ऊपर जाएगा। हाँ, देखो, फिर से देखो अर्जित, यू हैव इनहेरिटेड पर्सन क्लास, देखो ऊपर है। पर्सन क्लास यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, आपने इनिट दे दिया टीचर में, तो इनिट से मतलब नहीं है इसको अभी यहाँ वाले। ठीक है, अभी ये तो आएगा ना, कल ही हमने देखा था, मेथड तो इनहेरिट होगा। तो पर्सन क्लास के अंदर वॉक मेथड है, स्टूडेंट के अंदर प्रिंट नेम, ये दोनों ही इंस्टेंस मेथड है। दोनों मेथड सर आपके वो चलेगा नहीं, टीचर वो तो में बेकार है ऑलरेडी है। क्या कह रहे हो वंश? सर। हाँ, सर वो जो प्रिंट मेथड है स्टूडेंट के पास, वो तो बेकार है, वो चलेगा ही नहीं। नहीं चलेगा? नहीं, क्योंकि उसके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ही नहीं। क्यों नहीं चले, क्या नहीं चले? रुक जाओ, रीजन तो सुने, क्या कह रहे हो? सर जो प्रिंट मेथड आपने लिख रखा है स्टूडेंट क्लास के अंदर, हाँ,
वो तो उसका है ही नहीं, वो तो उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की। अच्छा अच्छा अच्छा, सर ठीक है है। ना, अभी आपने जो सिम दिया है ना उसके पास नेम। वंस आउटपुट आ रहा है, आप ये देखो ना आपने। अब फिर देखो, जब इस टाइप की चीजें होना तो मुझे फिर वही है कि कट पेस्ट करना पड़ेगा यहाँ से। ये देखो, किया ना। कट क्यों कर रहे हैं, कंट्रोल सी, हमने इनहेरिट किया है ना। तो ये देखो, हमने यहाँ पर पेस्ट किया इस मेथड को भी। ओके, इनहेरिटेंस का ये तो मतलब है आपने उस मेथड को यहाँ बिना लिखे ही कॉल कर लिया, बस है वो चीज यहाँ पर। अब आप भूल जाओ ऊपर क्या हुआ था, भूल जाओ ऊपर क्या था। इतना दिख रहा है कोड, बताओ। इनहेरिटेंस ये सब भूल जाओ आप, पर्सन स्टूडेंट इससे मतलब नहीं यस। मुझे। ये बताओ, अब मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया T1 वो किस क्लास का है, टीचर क्लास का। और टीचर क्लास के अंदर प्रिंट नेम वॉक मेथड है कि नहीं। तो जब आप यस प्रिंट सर। नेम कॉल करोगे, प्रिंट नेम कह रहे सेल्फ डॉट एफ नेम, तो यहाँ सेल्फ कौन है, T1। T1 में एफ नेम है कि नहीं बताओ, है है। ना। तो यू विल गेट दैट नेम ना। फर्स्ट नेम इज जोजो एंड लास्ट नेम इज सिंह। ठीक है, और इसी तरीके से जब आप वॉक करोगे तो ये क्या कह रहे हैं, सेल्फ डॉट स्टेप काउंट, यानी टी वन में अगर स्टेप काउंट नहीं होगा तो ये एक स्टेप काउंट नाम का एट्रीब्यूट भी ऐड कर देगा नया, और उसमें स्टेप की वैल्यू डाल देगा। सिंपल से ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं ना ये। अगर अगर आप यहाँ पर आप S1 ऑब्जेक्ट बनाते, और S1 बिलोंग करता है किस क्लास को, स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट। को। अब स्टूडेंट क्लास जरा देखो यहाँ पर, स्टूडेंट क्लास तो किसी को इनहेरिट किया ही नहीं है। तो इसके पास ले दे के यही दो वैल्यूज की डिमांड है, रोल नंबर और ग्रेड। और आप यहाँ पर पास करोगे रोल नंबर 12 और ग्रेड्स इक्वल्स टू 97। ठीक है, अब आपने S1 ऑब्जेक्ट बना दिया। अब S1 में अगर आप कहोगे प्रिंट नेम, नाउ S1 डॉट प्रिंट नेम, अब बताओ क्या होगा इसमें, एरर आएगा। क्योंकि अब S1 ऑब्जेक्ट के पास कोई भी एफ नेम एल नेम नहीं है, जबकि T1 के पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज ये सब चीजें हैं। तो इस वाले में एरर आएगा, ऊपर वाले में नहीं आएगा। ये देखो, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के पास कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है एफ नेम नाम का, जबकि T1 में है। बताओ क्या। हाँ, एफ नेम के लिए आप इनिट में डाल दो तो उसकी वैल्यू भी पास करोगे, यू विल गेट दैट। अदरवाइज स्टूडेंट में इनहेरिट कर लो ना। हम वही चीज देखेंगे अभी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में, दिस इज आवर मल्टीपल इनहेरिटेंस। आप दो क्लास क्रिएट किए हो, दोनों क्लास को नीचे इनहेरिट किए हो। ठीक है, अब बताओ, वंश समझ में आया ये क्या हो रहा था। तो जब ऊपर वाली क्लास की प्रॉपर्टी नहीं है तो नीचे वाली क्लास की प्रॉपर्टी कैसे आ रही है? ऊपर वाले क्लास की प्रॉपर्टी नहीं है मतलब तो जब तुम्हारे पास कोई चीज है तो आप मेरे को दोगे, जब आपके पास कोई मैथड नहीं है तो आप मेरे को कैसे दे रहे हो? ये इनहेरिटेंस भूल गए क्या, कैसे इनहेरिट हो रहा है। हम T1 ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, T1 बिलोंग्स टू दिस टीचर क्लास। और टीचर क्लास में तो हाँ ऑलरेडी है हाँ। ना ये मेथड, हमने यहाँ पर क्यों लिखा है हमने ये इस चीज को, कैसे नहीं है, आप क्या कह रहे हो, इनहेरिटेंस भूल गए क्या बताया था। ये मेथड्स मैं वहां से उठा के यहाँ पर क्यों लिखा हूँ, और ये यहाँ पर लिखना नहीं मुझको, मैं अभी इसको हटा दूंगा। ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा हूँ कि यू हैव इनहेरिटेड योर पर्सन एंड स्टूडेंट क्लास, तो उसके अंदर जो भी इंस्टेंस मेथड, स्टैटिक मेथड, क्लास मेथड होगा वो सारा चीज यहाँ इनहेरिट होगा एक्सेप्ट इनिट। इनिट अगर इनहेरिट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा उस क्लास के नाम के साथ कि इस क्लास का इनिट भी यूज करना है मुझको, अदरवाइज वो खुद से नहीं यूज करेगा उसको। ठीक है, लेकिन जो आप इंस्टेंस मेथड वगैरह लिखे होगे वो इनहेरिट हो जाएगा। ठीक है, वंस। ठीक है सर, वाली वीडियो देना अपनी आप परसों, वो वाला क्या चीज, सीनियरिटी, परसों वाली वीडियो, परसों मंडे वाली। वाली। हाँ, अपलोड है चैनल पे पहली वीडियो। ठीक है, ठीक है, क्लास आगे करो। वॉक नेम, प्रिंट नेम, एरर आ रहा है, ठीक है, इसको मैं एरर यहीं रहने दे रहा हूँ। इट विल बी क्लियर, अगर आप नोट खोलोगे तो एरर आ रहा है तो समझ आना क्यों एरर आ रहा है। ठीक है, देयर इज देयर इज नो एट्रीब्यूट एफ नेम एंड एल नेम वगैरह, तो इसलिए एरर आएगा इन S1 ऑब्जेक्ट। यहाँ हर चीज एक ऑब्जेक्ट के साथ चल रहा है, जैसे शुरू में फिगर बना बना के लिखते थे, ये ऑब्जेक्ट, इसके अंदर ये वैल्यू, अब उसके पास है तो वहीं से वैल्यू मिल जाएगा, दैट्स इट। ये हुआ आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। यू कैन डू मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल कैसे अलग है, थोड़ा सा देखो, इसी को मैं ले रहा हूँ यहाँ से।
and see multi level. ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, फिगर याद है कैसे होता था, ऊपर वाली क्लास नीचे वाली क्लास, फिर ये वाली क्लास नीचे वाली क्लास में, ओके, एंड यू विल इनहेरिट person and then you will inherit student here. तो आफ्टर ऑल टीचर क्लास में आपके पास दोनों क्लास के मेथड्स हैं। अब जरा पहले बताओ सिंटेक्स वगैरह सही है यहाँ पर? नाउ लेट्स सी। हाँ, तो रोल नंबर और एक सेकंड देखो, पहले ऊपर से चलो, पर्सन क्लास को आपने यहाँ इनहेरिट किया, आप पर्सन क्लास के इनिट को तो यूज नहीं कर रहे हो, तो दो रोल नंबर ठीक है, रोल नंबर है ग्रेड उस हिसाब से ठीक है। हमने सिर्फ इनहेरिट किया है तो ऑटोमेटिकली इसको तो इनहेरिट करेगा नहीं। अगर मैं यहाँ लिख देता कि पर्सन डॉट इनिट तो अब ये यूज होता, तो अभी हमारे पास ये वाला मेथड है बस, किसके अंदर, स्टूडेंट के अंदर। तो स्टूडेंट के पास अभी कितने मेथड्स हैं, दो इंस्टेंस मेथड है, कौन कौन, प्रिंट नेम और वॉक। और इसी स्टूडेंट को आपने कहाँ इनहेरिट कर लिया, इन योर टीचर क्लास। तो टीचर के पास कितने मेथड्स हैं, वो दोनों मेथड्स आए, प्रिंट नेम आ रहा है कहाँ से, स्टूडेंट वाले से, और वॉक भी आ रहा है। ठीक है, ये दोनों ही आपके स्टूडेंट क्लास में इनहेरिट हुआ था। ठीक है, और उसी इनहेरिटेंस को आपने पास ऑन कर दिया किसको, टीचर क्लास को। तो टीचर के पास भी वो दोनों चीज हैं। अब बताओ यहाँ पर टीचर में आप लिख रहे हो पर्सन डॉट इनिट एफ एन एल एन एज, हम्म, पर्सन का चलेगा उस हिसाब से, तो फिर सब कुछ सही ही चल रहा है, 1 2 3। अब बताओ क्या कह रहे थे, क्या ऐड करना है इसमें? सर यहाँ पे टीचर वाले में जो है पर्सन डॉट इनिट, पर्सन ही स्टूडेंट डॉट इनिट होगा ना, क्योंकि हम को तो ले जाएंगे ना उसमें। स्टूडेंट को ले जाएंगे, ये कह रहे हो, यहाँ स्टूडेंट डॉट इनिट लिख दें? जी नहीं नहीं, पर्सन तो ऑलरेडी इनहेरिट हो गया है स्टूडेंट में तो दो ही वैल्यू, तो उस हिसाब से हमें यहाँ दो वैल्यू, अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट लिखेंगे स्टूडेंट डॉट इनिट, तो आई नीड टू राइट ओनली रोल नंबर एंड रोल ग्रेड्स नंबर ना, एंड ग्रेड। ग्रेड्स। तो आप यहाँ पर सबसे पहले पर्सन वाला देख लो ना, फिर एडिट करना पड़ेगा मुझे, पर्सन। देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ T1, कोई एरर नहीं। अब सेम चीज है, इफ यू यूज एनी मेथड, लेट्स से आप वॉक मेथड यूज करो, वॉक वाज इन द पर्सन क्लास, एंड आई वांट टू सी वेदर पर्सन वाला मेथड यहाँ आया है या नहीं, क्योंकि ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। तो वॉक वाला पहले स्टूडेंट में आया, फिर स्टूडेंट ने उसको पास ऑन कर दिया किसको, टीचर क्लास को। तो होना चाहिए यहाँ भी, और वॉक को कोई आर्गुमेंट नहीं, अच्छा चाहिए स्टेप वैल्यू चाहिए, एरर आ रहा है, इट मींस है, एटलीस्ट है। तो वॉक में यहाँ पर यू कैन गिव 50 स्टेप्स चल रहा है, तो देखो वॉक जो काम करता है वही कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली यू कैन यूज द प्रिंट नेम मेथड लाइक दिस। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट लिखोगे तो दो वैल्यू पास कर, अगर हमें दोनों यूज करना है तो हाँ, यहाँ पर यू कैन राइट सेकंड वन ऑल्सो, कि स्टूडेंट का भी इनिट यूज करना है मुझको, और इसके इनिट को कितनी वैल्यूज चाहिए, सेल्फ, रोल नंबर एंड ग्रेड्स। रुक जाओ, आर एन और ग्रेड। जीडी। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर भी पास करनी पड़ेंगी, एफ एन एल एन एज गया, तो अब रोल नंबर और ग्रेड्स ऐसे ही लिखना होगा आपको, अदरवाइज वैल्यूज मिसमैच हो जाएंगी वेरिएबल्स। तो यू नीड टू राइट रोल नंबर कॉमा ग्रेड्स। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट आप T1 ऑब्जेक्ट बनाओगे तो टीचर क्लास को चाहिए यहाँ पर 8 वैल्यूज, तो यू नीड टू पास दैट हियर, रोल नंबर 10, ग्रेड्स 78। ओके, अब ये चलेगा, एंड नाउ यू कैन आस्क एवरीथिंग फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, इसके पास रोल नंबर भी है, अब T1 डॉट रोल नंबर, वही है, सिंगल इनहेरिटेंस अच्छे से समझ गए हो तो वही तरीके से वही लॉजिक लगाना है, फॉलो ऑन करते जाओ।
किस क्लास का क्या यूज करना है ये ध्यान रखना। ठीक है अजीत, समझ में आया ये कैसे चल रहा है? देखो आप सिंगल होते ही देखो मल्टी लेवल मल्टीपल एक साथ ही हो गया। अब अगर आपको हाइब्रिड और हायरार्किकल ये दोनों करना हो तो क्या कर नहीं सकते हो? कैसे करोगे? ये बताओ, हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या था? आप नीचे की दोनों क्लास में ऊपर वाली क्लास को इनहेरिट करते थे इजी। ऊपर वाली क्लास को इनहेरिट यानी एक आपने पेरेंट क्लास बना दिया ए, और नीचे आपने बी और सी दोनों क्लास में ए को इनहेरिट किया, इसी को तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते थे। ठीक है, ये तो मल्टी लेवल था जिसमें आप बारी बारी से इनहेरिट करते जा रहे हो। अगर आपको लिखना हो हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस तो कैसे करोगे? लेट्स से अब हम थोड़ा सा, अब ये सिंपल ही है, ठीक है, तो हम इसको सिंपल क्लास ए कर दे रहे हैं, दे दो क्लास ए, क्लास ए। और अभी चलो सिर्फ पास पास कर देते हैं, क्लास ए क्लास बी पास। पास का यूज देख रहे हो? अभी हमें कुछ लिखने का मन नहीं तो आई कैन सिंपली राइट लाइक दिस, पास। तीनों अलग अलग क्लास हैं, कुछ नहीं है। अब आप बी में ए को इनहेरिट कर लो, क्लास ए, क्लास सी में बी को इनहेरिट कर लो। सॉरी क्या किया, ये तो बन गया आपका मल्टी लेवल। दिस इज हायरार्किकल ना। आपने बी और सी दोनों ही क्लास में ए को इनहेरिट किया है। ओके, अब देखो, हाँ दिस इज योर हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अगर आप हाइब्रिड इनहेरिटेंस करना चाहते हो देन व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली इसके नीचे एक और ऐड करो और इसको कर दो हाइब्रिड क्लास ए बी सी, और एक क्लास डी, और डी में बी और सी। तो ये जो आप यहाँ पर कर रहे हो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस, और ऊपर जो कह रहे हो कर रहे हो दैट इज योर हायरार्किकल। तो हाइब्रिड इज अ मिक्सचर ऑफ हायरार्किकल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो बताया था उसी बार, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर यू कैन राइट लाइक दिस पास। अब थोड़ा देखो इसमें कैसे क्या हो रहा है। लेट्स से पास ना लिख के अगर मैं कोई क्लास वेरिएबल a इक्वल्स टू यहाँ पर 10 लिखूं, तो अब मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊं, लेट्स से सी ऑब्जेक्ट, ठीक है, C1 ऑब्जेक्ट विच बिलोंग्स टू क्लास C। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या अगर मैं यहाँ पर C1 ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा नो डाउट, क्या C1 में अगर मैं इससे पूछूं a की वैल्यू मुझे मिलेगा? वुड आई गेट? मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा ये बताओ? मिलेगा सर, 10 मिलेगा। हम्म, अरे भाई इनिट नहीं लिखा है तो क्या हुआ? वेरिएबल मेथड जो भी लिखोगे सारा चीज इनिट होगा, हम इनिट बस मना करते हैं आपको। ठीक है, C1 डॉट ए 10, ठीक है। अगर हम बी में लिखे होते क्लास बी के अंदर लिख देते हैं बी इक्वल्स टू 20, और अगर मैं C1 डॉट ए करूं C1 डॉट बी करूं तो वुड आई गेट? बी क्यों चलेगा बताओ? C1 डॉट बी नहीं मिलेगा, नहीं हाँ चलेगा सी सर, और सी सी वन के डॉट अंदर ए, C1 डॉट बी नहीं क्लास चलेगा। ए इनहेरिट है। C1 डॉट ए तो चलेगा बट C1 डॉट बी नहीं चलेगा बिकॉज क्लास सी ने ए को इनहेरिट किया बी को नहीं। तो एरर आ जाएगा इस लाइन में, क्या आएगा? बी हम्म देयर इज नो बी एट्रीब्यूट इन योर क्लास सी। ठीक है, समझ रहे हो ना एरर? तो इस टाइप से जब आप इनहेरिट कर रहे हो तो इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना होता है, कौन सी चीज कैसे इनहेरिट कर रहे हो। अब देखो हमने इतना लिखा एंड लेट्स रिमूव दिस। अगर हम यहाँ पर कोई इनिट कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ब्रैकेट में सेल्फ कॉमा ए, एंड ए तो हमने ऑलरेडी लिखा है क्लास वेरिएबल, लेट्स एक्स, ओके। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं सेल्फ डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स, दिस इज अ क्लास वेरिएबल। अच्छा होगा कि मैं इसको शुरू में ही लिख दूँ लाइक दिस, लाइक दिस। बताओ पहले इतना समझ में आ रहा है जितना हमने इसमें लिखा है? हम्म नाउ अगर मैं यहाँ पर ये रन कराऊं ये दो लाइन, क्या आएगा आपको? अच्छा 10 आने भी लगा, एरर नहीं आएगा?
नो सर। ठीक है, क्लास सी के पास तो इनिट है नहीं, और जिसको इनहेरिट किया है इसमें तो इनिट है। अच्छा, सी में इनिट नहीं किया है तो पेरेंट क्लास के इनिट को यूज नहीं करेगा। अगर वो यूज नहीं करेगा तब एरर नहीं आएगा ना। अगर यूज करने लगा मतलब एरर आ गया, और यूज कर रहा है, और एरर कब आएगा जब आप इसकी वैल्यू नहीं पास करोगे। आप अभी यही चीज तो देखे सिंगल इनहेरिटेंस में। सर अगर आपके चाइल्ड क्लास के पास एक्स की इनिट वैल्यू नहीं पास है, करेगी ना फिर। हाँ एक्स की वैल्यू पास करनी पड़ेगी। इफ यू if you if you're not writing your init constructor for this particular class C, तो ये उस क्लास में सर्च करेगा जिसको इसने इनहेरिट किया है। अगर इसके पास में इनिट नहीं होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, जैसे अभी आप देखे थे वैल्यू मिल रहा था। लेकिन अब आपने क्लास ए में इनहेरिट कर दिया है, और सॉरी इनिट कंस्ट्रक्टर दे दिया है, तो class C will use that init constructor, so it will ask for the value of x, so you will get an error here if you are not passing anything here। तो आपको इसी लाइन में एरर आ जाएगा। ये देखो क्या कह रहे हैं, इनिट मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट x, समझ रहे हो। तो क्लास सी में तो आपने इनिट नहीं दिया ना, लेकिन आपने जिसे इनहेरिट किया है उसमें तो है। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू इज पास द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर लेट्स से द वैल्यू ऑफ x इज 30। ठीक है, अब बताओ अगर ये इनिट कंस्ट्रक्टर चलेगा तो सेल्फ डॉट x इक्वल्स टू x, दिस इज जस्ट द एट्रीब्यूट नेम, और वो वेरिएबल है। तो आप बताओ यहाँ पर ये x किसको मिला, C1 को मिला या नहीं मिला। C1 के पास अभी कितने एट्रीब्यूट हैं, एक दो या तीन। सर एक है। सर दो एट्रीब्यूट है। 10 और x, 10 क्या है, a और x बोलो ना, दो एट्रीब्यूट है, दो हैं, एक नहीं दो। एक क्लास वेरिएबल तो ठीक है वो चला गया, उसको थोड़ी किसी से मतलब है। लेकिन इनिट जब रन हुआ, आप बताओ इनिट जब रन हुआ इसने क्या कहा, सेल्फ डॉट एक्स, यानी सेल्फ कौन, C1। C1 में अगर x नहीं है तो उसमें ऐड हो जाएगा कि नहीं, x एट्रीब्यूट भी ऐड होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी 30। तो राइट नाउ C1 ऑब्जेक्ट हैज टू attributes, एक a और एक x, तो you can use c1 dot a, c1 dot x, and you will get the values 10 and 30। ठीक है, लेकिन अगर अभी मैं यहाँ पर c1 dot b कर दूं तो एरर आ जाएगा। समझ लो ना एरर क्यों आएगा, एरर आएगा। ठीक, इन समझ में आ रहा है जो वन यस कह रहे थे सर। आप। जी सर। ठीक, अब अगर यहाँ पर भी मैं इनहेरिटेंस डाल दूं, ठीक है, तब क्या क्या होने जा रहा है बताइएगा, धीरे धीरे ये बढ़ाता चला जाऊंगा ऐसे ही। इनिट, और इसमें हमने लिखा है सेल्फ कॉमा वाई कॉमा सेल्फ डॉट वाई इक्वल्स टू वाई। नाउ टेल मी। अच्छा मैं भी दे के बैठ गया। अरे क्या करना है, सही बात है। बी में इनहेरिट किया एंड देन, हाँ चलिए एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये देख लिया आपने। लेट्स क्रिएट B1 ऑब्जेक्ट, एंड B1 में मैं क्लास B, बताइए, एंड देन B1 डॉट A, क्या आएगा आउटपुट, देनी पड़ेगी। अच्छा, सर 10 आएगा। वाई की वैल्यू देनी पड़ेगी तभी आएगा, नहीं तो इधर आएगा। हाँ क्योंकि क्लास बी में आपने इनिट दिया है ना ऑलरेडी, तो ये y की वैल्यू मांगेगा, x की नहीं। ओके, x नहीं मांगेगा। वाई की वैल्यू मांगेगा सर। हाँ जी हाँ जी, 11 अगर आप दे रहे हैं, नाउ लेट्स सी b1 डॉट ए, 10 तो मिल जाएगा, तो ऑब्जेक्ट सही से क्रिएट हुआ एटलीस्ट। अब यहाँ पर अगर मैं लिख देता ए, क्लास ए का इनिट, आप समझ रहे हो, अब मैं उसे फोर्स कर रहा हूँ तो यूज द पेरेंट क्लास इनिट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आप यहाँ पर ना सुपर लिख सकते हो, सुपर। सुपर मतलब आपको याद है पेरेंट क्लास में मैंने आपको बताया था सुपर क्लास भी बोलते हैं, सुपर मतलब योर मेन क्लास। क्लास बी के लिए सुपर क्लास कौन है, ए। तो आप सुपर कीवर्ड लिख सकते हो, ए नहीं, सिर्फ सुपर। सुपर
डॉट अंडरस्कोर इनिट, यानी सुपर क्लास के इनिट को यूज करो। अगर आप सुपर लिखते हो तो यू नीड नॉट टू राइट सेल्फ। आप सीधे यहाँ पर क्या लिखो, सुपर की जिसकी भी रिक्वायरमेंट है वो एक्स की रिक्वायरमेंट है उसे, ठीक है। तो यू नीड टू टेक वन वैल्यू मोर। तो सुपर डॉट देखो, सुपर जब आप लगा रहे हो, अच्छा ये क्या हो गया, इसमें स्मॉल एस होता है, सुपर डॉट इनिट। और यहाँ पर जब आप सुपर कीवर्ड लगा रहे हो तो यू नीड नॉट टू राइट सेल्फ, बस इतना ध्यान रखना, काम वही कर रहा है ये, बट इन केस आपको ध्यान नहीं आ रहा है क्या क्लास का क्या नहीं, आप सीधे सुपर लगा दो। जिसको भी आपने पहले इनहेरिट किया हुआ है ना, वही आपका सुपर क्लास होगा। अब यहाँ पर तो आपने एक ही क्लास इनहेरिट किया है तो वही सुपर क्लास है। अगर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस किए होते तो उस केस में पहले आपने जिसको इनहेरिट किया है ना वही है सुपर क्लास, ठीक है। अब उस केस में सब सुपर नहीं हो जाएंगे कि आप सबको सुपर सुपर कर दो, तो पाइथन एक प्रॉब्लम में आ जाए कि कौन सुपर है। सुपर एक समय में एक ही हो सकता है, ठीक है। फिर हल, अभी इस क्लास बी में ए इज द सुपर क्लास फॉर बी, तो आई कैन राइट सुपर डॉट इनिट, यानी ए के इनिट को यूज करो, बस वही चीज है। एक ही डिफरेंस यहाँ दिख रहा होगा आपको, अगर आप क्लास नेम लिख रहे हो तो यू नीड टू राइट सेल्फ, अगर आप सुपर लिख रहे हो यू नीड नॉट टू राइट सेल्फ, सिंपल। अब 11, हाँ आदत है जिसकी, इसीलिए अब यूज टू हो जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ एरर, एरर क्यों दे रहा है ये, एक सेकंड, init requires a super object but receive the int, अरे यार सुपर दिस, अब सही है, ठीक है। ऐसे लिखते हो सुपर फंक्शन को, देखो 10, सुपर सिर्फ नहीं सुपर ब्रैकेट के साथ होगा, मुझसे मिस्टेक होगी, ठीक है। तो दिस इज द लॉजिक जो आप यूज कर रहे हो। तो यही चीज, यही सुपर आप ऊपर भी यूज कर सकते हो, अगर आप लिख रहे हो यू कैन राइट सुपर ओवर हियर, ठीक है। जिसको भी आपने पहले इनहेरिट किया है, अच्छा यहाँ पर सुपर एक कर सकते हैं, या स्टूडेंट, आपने स्टूडेंट को इनहेरिट किया है तो उस हिसाब से तो स्टूडेंट शुड बी सुपर, लेकिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी, एक सेकंड यहाँ पर थोड़ा देखते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट की जगह सुपर करके, सुपर डॉट इनिट, नीड नॉट टू राइट एनीथिंग, खत्म, ठीक है। रन टाइम डिस्कनेक्टेड, ऑनलाइन ये इशू होता है कभी कभी। रन हो गया सक्सेसफुली, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर हम यहाँ भी सुपर लिख दें तो नहीं होगा सर। अरे यार पहले तो सेल्फ लिखो, देखो ऐसे ही रन करा दिया ना सेल्फ, ठीक है। देखो एरर आ गया, नीड टेक्स 0.5 वर गिवन, क्या क्या 3 पोजिशनल आर्गुमेंट ले रहे हैं और आप क्या क्या दे रहे हो, और इसको हम इनिट हटा दें तो इसको मैं लेट्स से स्टूडेंट जैसे ही लिख रहा हूँ जैसे था पहले, स्टूडेंट क्लास का इनिट एंड आई नीड टू राइट सेल्फ कॉमा। अब देखो, देखो एरर आया ना इस लाइन में, क्या कह रहा है कि इसको 3 आर्गुमेंट चाहिए और आप 5 5 भेज रहे हो, ये 4 ये और एक ऑब्जेक्ट खुद, 5 हो गया। ये किसको समझ रहा है, स्टूडेंट को। सुपर जब आपने लिख लिया ना तो ये स्टूडेंट को समझ रहा है, ठीक है। वही यहाँ पे कह रहा है 3 पोजिशनल आर्गुमेंट इसको चाहिए, किसको, स्टूडेंट को, रोल नंबर ग्रेड्स और एक तो खुद ऑब्जेक्ट, इसीलिए एरर दे रहा है ये, होता है ना जिससे आप पहले इनहेरिट कर रहे हो वही आपका सुपर बनता है, ठीक है। तो अंडू कर रहा हूँ बस, जैसे पहले था पर्सन और ये था आपका स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक, फाइन। बताओ अभी ये समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है यहाँ पर हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हम्म। ठीक। अब इसी चीज का मिक्सचर है नीचे, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अगर हम इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंड ए बी सी एंड लेट्स राइट अ क्लास डी, क्लास डी में इनहेरिट कर लेते हैं किसको किसको, बी एंड सी को, बी कॉमा सी। तो ये बताओ क्लास डी के लिए सुपर क्लास कौन है, क्लास, क्लास डी के लिए क्लास बी इज द सुपर क्लास, ओके। अब D1 object belongs to D class. What would happen? D को चाहिए B और C, और B में कह रहे हो आप X और Y, Y और X, ठीक है।
क्लास सी को भी कुछ चाहिए, एक्स है, ठीक है। तो क्लास सी को भी चीजें चाहिए और क्लास बी को भी चीजें चाहिए। सर क्लास सी में बस एक्स सॉरी है। सॉरी सॉरी, क्लास सी को यूज ही नहीं करेगा, क्लास बी के यूनिट को यूज कर लेगा, तो केवल और केवल वाई और एक्स चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, हमने दोनों अभी यूज करवा दिया। लेट्स से एक्स की वैल्यू इज 10 एंड वाई की वैल्यू इज 11, सॉरी 11, ठीक है। हाँ, जो भी है सीक्वेंस में पास होगा। b1 डॉट वाई कॉमा b1 डॉट एक्स, ठीक। हाँ, आ जाएगा। 10 और 11 आ रहा है, ये तो ऑलरेडी है ही, ठीक है, क्योंकि उन सब में इनहेरिट हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर b1 डॉट, क्या करना है, क्या करना था मुझे, b1 डॉट एक्स, एक्स की वैल्यू तो यहाँ हमने लिख ही दिया था। ये वाला वैल्यू इसमें नहीं आया होगा ना, कहने का मतलब। अगर मैं इसको कर दूं जेड, सेल्फ डॉट जेड, जेड, और यहाँ मैं इसे रन कराऊं, और अगर मैं लिखूं यहाँ d1 डॉट डी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एक्स, कह रहा है इसमें कोई एक्स की वैल्यू है ही नहीं। एक्स, एक्स यहाँ जा रहा है, इनिट ऑफ एक्स, सेल्फ डॉट सेट डॉट सेट, d1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ यहाँ वाई और एक्स, तो एक्स में एक्स पास हुआ सुपर क्लास के इनिट को, सेल्फ डॉट सेट। सर अगर एक्स वहां पे दिए हैं तो हाँ, सेल्फ डॉट डॉट एक्स इक्वल टू एक्स लिखना पड़ेगा फिर सेल्फ डॉट एक्स। क्लास बी में। हम्म, यहाँ पर क्लास ए डॉट इनिट सेल्फ डॉट अरेज कॉमा एक्स। अरे यहाँ से मतलब क्या होता है, हम तो वैल्यू पास कर रहे हैं, ये जेड और ये जेड सही होना चाहिए। ये एक्स और ये एक्स हमने सेम किया है, ठीक है। अब हम बी और सी को, बी को जब हम बी चलेगा, बी को चाहिए वाई और एक्स, 10 और 11 हमने दे दिया, 10 दिया वाई को, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके ओके, सही है। इसमें तो जेड आ रहा है ना, क्योंकि ये रब रन हो रहा है, तो उसका एट्रीब्यूट नाम हम लिख रहे हैं, हाँ। तो दिस शुड बी d1 डॉट जेड, सही है, पहले भी सही था, मुझे लगा सुपर, एंड सही है, 10 और 11, ठीक है। यहाँ पर जब आप वैल्यू पास कर रहे हो तो ये रन हो रहा है सेल्फ डॉट जेड, तो आपके d1 को जो एट्रीब्यूट नेम मिल रहा है वो जेड है, ना कि एक्स। वही हम वहाँ एक्स लिख के बैठे थे, इसलिए एरर आ रहा है। फाइन, तो ऐसे चल रहा है इनहेरिटेंस आपका, हाइब्रिड। हम्म, हम्म, बिल्कुल। अरे तो हमने ये, इसको चाहिए ना, आप भले उसको मत यूज करो फंक्शन के अंदर, कहीं और पास कर दो, क्या दिक्कत है। और क्या, फंक्शन जब आप लिखते हो, फंक्शन में आप 10 पैरामीटर लिख दो, कॉल करते वक्त उनकी वैल्यू तो देनी पड़ेगी। अब फंक्शन उन 10 पैरामीटर के साथ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपको क्या मतलब, इट इज नॉट यूजिंग दैट। समझ रहे हो, कहने का मतलब जो आप पूछ रहे हो वो आप कुछ ऐसा कह रहे हो, डेफ एबीसी, आपने यहाँ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड 3 पैरामीटर लिखा, प्रिंट करा रहे हो सिर्फ एक्स को। तो ऐसा थोड़ी है कि जब आप एबीसी को कॉल करोगे तो सिर्फ एक्स की वैल्यू आपको 10 देनी पड़ेगी, पास तो सबको करना पड़ेगा। आप वाई और जेड के साथ क्या कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप नहीं यूज कर रहे हो, नहीं प्रिंट करा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू पास दोज वैल्यूज ना, यू नीड टू पास 10, 11 एंड लेट्स से 12, तीनों की वैल्यू, प्रिंट सिर्फ आप 10 करा रहे हो। अगर कोई और फंक्शन होता तो वहां पर आप इस y और z को कम से कम पास तो करा सकते थे, लाइक लाइक दिस y कॉमा z। अब cdf हमने लिखा नहीं है जैसे, तो हम्म, किसमें, हाँ हाँ, आप कह रहे हो इसमें मुझे x की वैल्यू देखनी है, तो हाँ, तो यहाँ पर आप सेल्फ डॉट एक्स नहीं करोगे ना, सेल्फ डॉट एक्स का मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट के पास एक्स नाम का एट्रीब्यूट है, ठीक है। तब ना आप कॉल कर पाओगे। अगर आप कह रहे हो मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पर प्रिंट करा दो ना, प्रिंट
एक्स। तो जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे बी क्लास का, तो ये इनिट ऑटोमेटिकली रन करेगा और एक्स की वैल्यू प्रिंट कर देगा। दो वैल्यू चाहिए, वाई और एक्स। बी डॉट एक्स एरर आएगा, नो एट्रीब्यूट नेम एक्स। ठीक। यस, यू नीड टू राइट सेल्फ डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ मिलेगा। आप यहाँ पर ये काम कर सकते हो, फिर तभी तो ऑब्जेक्ट को वैल्यू मिलेगा एक्स नाम का। ये कर सकते हो और साथ में इस एक्स को पास भी कर सकते हो कहीं और। ठीक है, अब ये z बना दे रहा है उसको, दैट इज द डिफरेंट थिंग। तो अब आपका जो b ऑब्जेक्ट होगा ना, b1 ऑब्जेक्ट लाइक दिस, सी अभी हमने इसे कुछ चेंज किया है, रन करो एक बार। एंड नाउ क्रिएट b1 ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास, ऑफ class b, and class b requires two argument y और x। let's say this is 100 and 200, ठीक है। एंड देन आप कह रहे हो b1 डॉट x कॉमा b1 डॉट y कॉमा b1 डॉट z कॉमा b1 डॉट a। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? आप x की वैल्यू तो पास किए थे z में, तो z में भी तो 200 आएगा। ठीक है, तो ये हो रहा है x में 200, y में 100, z में 200 और a में 10। और ये सारे जो a z y x है ना, ये सब किसके पास हैं? b1 ऑब्जेक्ट के पास। तो b1 आप एज अ ऑब्जेक्ट समझो, बॉक्स जिसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं। अभी तक जो आप प्रोग्रामिंग करते थे वो सब बाहर रहता था, किसी ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं, इसलिए सिंपली ए बी सी एक्स वाई करते थे आप। अब जो वैल्यूज आपको चाहिए वो ऑब्जेक्ट के पास होता है। आप बोलो इसके बाद और कोई क्यूरी है तो पूछो, ऐसे ही पूछोगे तो और ज्यादा सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? बताओ। सुपर की जगह, हाँ तो यहाँ पर यू नीड टू राइट ए, और ए लिखोगे तो यू नीड टू राइट सेल्फ। ठीक। हाँ अरे देखो, कल ही ये इस क्लास में मैंने कितना टाइम इन्वेस्ट किया था ये बताने के चक्कर में। ये z और ये z सेम होना जरूरी है, क्योंकि यही वैल्यू तो पास ऑन कर रहे हो नीचे। लेकिन यहाँ पर ये जो आप x लिखे हो ना, x अपनी वैल्यू दे रहा है किसको? z को। उसको इससे मतलब थोड़ी है कि वो x होना चाहिए, वो तो अपनी वैल्यू दे रहा है ना, वेरिएबल है। अब आप ये अगर कह रहे हो कैसे दे रहा है, इट मीन्स आप ये कह रहे हो, म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है रिकॉर्डिंग में। अब ये आप यही कह रहे हो कि ये कैसे जा रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं प्रिंट जेड, बताओ जेड में क्या आएगा पहले? क्यों? जेड में तो एक्स आना चाहिए। 20। वेरिएबल्स मतलब ना, ये एक्स अपनी अपने क्या दे रहे हैं बताओ, ये एक्स को कोई मतलब है इसका क्या नाम है क्या नहीं? जेड होना जरूरी है इसको। एक्स में तो जो डेटा है वो डेटा पास ऑन हो गया जेड में। ठीक है, और अगर आपको पहली क्लास याद हो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स की, तो स्टैक मेमोरी हीप मेमोरी जो बताया था, उस हिसाब से नाउ वेरिएबल एक्स और वेरिएबल जेड बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन वेयर 200 इज स्टोर्ड, इसलिए दोनों में 200 है। और उतना टेक्निकली उसमें नहीं जाना है, तो सिंपली आप यही चीज तो वहां कर रहे हो। अब आप इसको कह दो जेड, देख लो अभी हमने x किया है तो आउटपुट 20 ही आ रहा है। अगर आप इसको z और z कर दोगे उससे मतलब थोड़ी है, 20 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी चल रहा है वैसे भी चल रहा है, दिस इज द सेम थिंग। फंक्शन के अंदर उनका सेम होना जरूरी है। एग्जाम्पल जो यहाँ पर देखो, यहाँ पड़ा होगा ये वाला एग्जाम्पल, एडिट कर दिया शायद मैंने, उसी को हटा दिया ना, ये देखो ये इसी एग्जाम्पल में ये चीज समझाया था। ठीक है, यहाँ मैंने बाद में पी क्यू किया था, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर क्या कर दिया था, एक्स और वाई ही जैसे कर दिया था कुछ, है ना। यहाँ पर आप कुछ भी लिखो, ये अपनी वैल्यू दे रहा है इनको और इनको। अब ये p और q को अंदर अगर यूज कर रहे हो फंक्शन को, तो दे शुड बी सेम, क्योंकि उसी हिसाब से वैल्यूज पास हो रही हैं। जहां पर आप उस वेरिएबल को कॉल करोगे वहीं पर वो वैल्यू अपनी देगा। सोचिए सोचिए आराम से, टेक योर टाइम।
कहीं पे कुछ लगे तो पूछो, क्योंकि मैप बनने लगता है ना ऊपर नीचे। आप लिख सकते हो कुछ भी, ठीक है। अभी हमने देखो सीधे ऑब्जेक्ट बना दिया तो ये यूज कर रहा था, अगर आप यहाँ इनिट लिख दोगे तो ये यूज नहीं करेगा, ठीक है। अब कई बार ना आप इतने इनहेरिटेंस लिख देते हो, ये तो समझने के लिए आपको आराम से 3-4 क्लास में बता दिया गया, उससे ज्यादा क्लास नहीं क्रिएट की गई। अगर इंडस्ट्रीज में क्या होता है, बहुत सारे क्या बना देते हैं, क्लास वगैरह बना देते हैं। अब उस केस में प्रॉब्लम हो सकता है कि पहले कौन सा मेथड सर्च हो रहा है। आप सोचो, अभी इसी में मैं बी सी ए बी सी फिर से कर दूं तो कौन सा क्लास जाएगा, आएगा, करेगा, क्या काम करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं MRO। MRO, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सी MRO। हाँ, इनहेरिटेंस अब यूज होता रहेगा जहां जहां आएगा। इनहेरिटेंस समझ गए हो ना, अब ये यूज होता रहेगा प्रोग्राम में आगे। अभी ये खत्म नहीं हो रहा है, बहुत कुछ है अभी इसमें। अब छोटे छोटे चीज समझो। व्हाट इज MRO? MRO, it stands for method resolution order। मतलब मेथड को रिजॉल्व करने का क्या ऑर्डर होगा वो बताता है कौन, MRO, ठीक है। नाम से ही पूरा क्लियर होता है, इट स्टैंड्स फॉर मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। मतलब कि लेट्स से आपने क्लास डी में बी और सी को इनहेरिट किया ना। आप एक बार बताओ जरा, इसमें इनिट मेथड की अगर हम बात करें तो इनिट मेथड किस में पहले सर्च हो रहा है, उसके बाद किस में सर्च होगा, अगर नहीं होगा तो इस टाइप की चीजें। देखो, बताइए। क्या सबसे सर? पहले इनिट, अगर हम इनिट मेथड की बात करें, इनिट मेथड की बात करें तो ये मेथड सबसे पहले पाइथन किस में सर्च करेगा। पहले सबसे पहले तो खुद में ही देखेगा ना कि इसके पास है या नहीं। तो आप पहले किस क्लास में देखोगे, बी, यानी खुद की क्लास में। इसके बाद किस में देखोगे, जिसको आपने पहले इनहेरिट किया है, बी में, ओके। बी को। तो डी के बाद बी में जाओगे आप, बी में देखोगे क्या बी क्लास में इनिट है। अब बी में आप पहुंचे, डी के बाद आप बी पे पहुंचे, ठीक है। अब बी में आपने ए को इनहेरिट किया है, अब यहीं से आप ए में नहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। अभी आप पहले इनको सॉल्व करोगे। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, ये आपने बी में देखा। बी के बाद सी में जा रहे हो आप, ठीक है, यू आर लुकिंग इन सी। अभी तक आप सी पे नहीं गए थे, सी पे क्यों जा रहे हो आप, क्योंकि बी के बाद सी में ही देखोगे ना। अब अगर सी में भी नहीं मिला, लेट से बी और सी किसी में नहीं था, मेथड जो था वो इनिट में था, इनिट मेथड क्लास ए में था, इनिट बोलो क्लास ए में था। तो अब देखो, बी ने ए को इनहेरिट किया हुआ था। नाउ व्हाट वुड हैपन, सी में भी ए है, तो आप सोचोगे कि सी से ही ए में पहुंचे, ऐसा नहीं होगा। अब यहां से सीधे आप यू विल गो टू ए, लाइक दिस। हाँ, नहीं नहीं, प्रायोरिटी हिसाब से चल रही है ना। अभी ये समझ लो बफर में आ गया, ये ऐसे चल रहा है बी और सी, और बी ने बता दिया था ए आया है अभी रास्ते में, और सी भी बता रहे ए। तो पहले जिसको मिला था उसके लिए सर्च होगा ये। तो ये बी से ए पे नहीं जाएगा, बी से सी, सी के बाद यू विल गो टू ए, ठीक है। तो इट विल गो लाइक दिस, बी से सी, सी के बाद ए। अब ए के बाद कोई और क्लास होता तो उसमें, अगर इन केस, ये देखो प्रॉपर एक फ्लो बन रहा है, आप ऐसे जा रहे हो, फिर ऊपर जा रहे हो, फिर नीचे आ रहे हो, और फिर वहां जा रहे हो, मतलब आप एक ही क्लास में 2 बार नहीं पहुंचे हो, एक ही क्लास में 2 बार नहीं पहुंचे हो। अगर 2 बार पहुंच रहे हो ना, तो वहां पर एमआरओ फेल हो जाएगा, वहां पर कहेगा कैन नॉट क्रिएट अ कंसिस्टेंट एमआरओ। कंसिस्टेंट का क्या मतलब है, एक बार में एक ही बार पहुंचो आप उस क्लास में। यानी अगर कुछ इस तरह, देखो यहाँ पर डी पे पहुंचे, बी पे पहुंचे, फिर सी पे पहुंचे, सी के बाद ए, और अगर ए क्लास में आपने फिर से बी को लेट से इनहेरिट कर लिया हो, तो ये बी पे जा रहा है, तो ये एक इनकंसिस्टेंट मेथड है। दिस इज योर इनकंसिस्टेंट मेथड रेजोल्यूशन। मतलब मेथड्स को सही से रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। ये बी यहाँ पर मिला था तो फिर से क्यों मिला,
दिस इज इनकंसिस्टेंट। लेकिन अगर आपका मेथड कुछ इस तरह होता, डी बी सी ए, लाइक दिस, तो कोई दिक्कत नहीं था, एक बार डी पर, बी पर, सी और ए पर। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यू आर गेटिंग अ कंसिस्टेंट मेथड्स। ठीक है, अगर डी में नहीं है तो बी में, बी में नहीं तो सी, सी में नहीं तो ए, और यहाँ पर आप फंस के रह गए हो वहीं पर। ठीक है, तो ये चीज आप चेक कर सकते हो बाई यूजिंग एमआरओ। एमआरओ इज अ इनबिल्ट फंक्शन। आप ऐसे एमआरओ को कॉल कर सकते हो, जिसका भी एमआरओ चेक करना चाहते हो। जैसे यू वांट टू चेक द एमआरओ ऑफ क्लास डी, तो यू विल राइट इट लाइक दिस, डी डॉट एमआरओ। और या तो फिर आप लिख सकते हो डी अंडरस्कोर अंडरस्कोर एमआरओ अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये दोनों तरीका है। और एक चीज ध्यान रखना, पाइथन में हर एक चीज को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि सब कुछ एक ही अम्ब्रेला के अंदर आता है, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो आप क्लास लिख रहे हो, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इवन ये सब किसके अंदर है, मेन क्लास के अंदर। एवरीथिंग इज इनसाइड द मेन क्लास। ये जो आप लिख रहे हो ना, देखो मेन क्लास के अंदर आप क्या क्या लिख रहे हो, क्लास ए बनाए हो, बी बनाए हो, सी बनाए हो। और ये मेन क्लास खुद किसके अंदर है, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर है। ये बना बनाया क्लास है पाइथन में, इसीलिए आप हर चीज ऑब्जेक्ट कहते हो। जब भी आप इस पेज पे कहीं वेरिएबल ए इक्वल्स 20 लिखते हो, एक वेरिएबल तो है, लेकिन आप इसको इंटीजर ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो ये आपने क्रिएट किया है वो आपने मेन क्लास के अंदर क्रिएट किया है, और मेन क्लास खुद एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो यू कैन कॉल ए एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो कंसिस्टेंट मेथड अभी आपको दिखेगा, ए के बाद वो दिखाएगा मेन क्लास, और मेन के बाद दैट इज योर ऑब्जेक्ट क्लास। कहीं नहीं मिला तो ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाता है वो। ठीक है, सर्च करते करते लेट्स सी ये हम क्या कह रहे हैं। हम इसी चीज को लेट्स कॉपी दिस, क्योंकि यहाँ काफी क्लासेस है, हमें 3-4 क्लास चाहिए भी, लाइक दिस। ओके, अब हमें किसका मेथड देखना है, आई वॉन्ट टू चेक द मेथड ऑफ क्लास डी, डी डॉट एम आर ओ। क्या हुआ, कनेक्टिविटी फेल हो गई क्या? देखो मेन डॉट डी, मेन डॉट, देखो मेन क्लास के अंदर जो डी है, मेन क्लास के अंदर डी सबसे पहले खुद में सर्च हुआ। मेन क्लास में जो है बी, उसमें देख रहे हैं मेन डॉट, मेन डॉट समझ रहे हो ना, मेन इज अ इनबिल्ट क्लास। ठीक है, उसी के अंदर सब कुछ। देखो अदर लैंग्वेजेस में जावा हो, सी हो, यू नीड टू राइट अ मेन क्लास, वॉइड स्टैटिक मेन, फिर मेन के अंदर सारा कोड लिखते हो ये। हाँ, मेन से ही एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पर कुछ ऐसा करना पड़ रहा है कहीं नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ मेन नहीं है, वो बना बनाया है। आप जिस भी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, जैसे पाइथन फाइल क्रिएट करते हो एंड यू स्टार्ट राइटिंग योर कोड, वो सारा चीज मेन के अंदर ही हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना नहीं पड़ रहा है, बट देयर इज अ मेन क्लास, इसीलिए वो लिख रहे हैं यहाँ पर मेन डॉट डी, मेन डॉट बी। पहले डी के बाद बी पे गया, बी के बाद सी पे गया, और सी के बाद ए पे क्यों जा रहा है, बिकॉज देयर वॉज बी में ए था। और फिर सी कह रहा है फिर से ए, तो वो वही है, ऑलरेडी एक पर खड़ा है, और सी भी कह रहा था ए पे, तो कहीं और जाना ही नहीं पड़ा। अभी देखो इनकंसिस्टेंट मेथड भी बनाएंगे। सी में कोई और होता, आप सी में बी दे देते, तो अभी इनकंसिस्टेंट बन जाता है ये। हाँ, तो लेकिन ई क्लास होना चाहिए ना। हाँ, उसके बाद ई आ जाता आराम से, क्योंकि हाँ सी में भी ई इनहेरिट हुआ था, तो वो ई क्लास पे भी पहुंचेगा फिर उसके बाद। ठीक है, अभी हम उसको भी देख लेते हैं, ये समझ में आ रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट पे गया टॉप मोस्ट। ठीक है, अभी देखो इसमें हम क्लास कंट्रोल सी एंड, ठीक, एंड नाउ थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी दिखाते हैं इसमें थोड़ा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका, सर आपकी स्टॉप हो स्क्रीन गया पॉज सर। हो गई। अरे कहाँ थे, ठीक है, तो ये देखो हमने क्लास सी में फिर से बी बना दिया। ठीक है, अभी तक ए था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हम क्लास सी में फिर से बी कर रहे हैं, और बी पर आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो एक बार, बी पे, फिर सी पे, और सी कह रहा है फिर से बी पे, तो ये वापस से वहीं जा रहे हो, तो इट इज अ इनकंसिस्टेंट मेथड। कंसिस्टेंसी मतलब एक के बाद होता चला जाए, जैसे 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, तो ये कंसिस्टेंट नंबर्स आपको मिल रहे हैं। अब 3 के बाद 2 मिल जाए फिर से, तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया ना। उसी तरीके से हम मेथड्स मेथड्स एक प्रॉपर फ्लो में मिलने चाहिए। ठीक है, इस केस में यही एरर आएगा। और देखो कह रहा है कैन नॉट क्रिएट अ कंसिस्टेंट मेथड रेजोल्यूशन, यानी
जो भी मेथड आप इनहेरिट वगैरह कर रहे हो उसके लिए कंसिस्टेंट मेथड होना चाहिए ना, कि किस क्लास में पहले इनहेरिट करें, फिर किससे करें, फिर किससे करें। नहीं मिल रहा है तो अब आप यहाँ पर इनकंसिस्टेंट क्यों दे रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देखो, इसी चीज को मैं फिर से एक बार फिगर बना दे रहा हूँ, लेट्स सी। कई जगह ये सब चीज नहीं बताते हैं क्योंकि नीड नहीं होती है, बट पूछ लेते हैं तो फिर ऐसा ना हो कि आपको नहीं पता, तो आप बहुत कुछ इसमें ऊप्स में पढ़ोगे, अदरवाइज बहुत जगह ऊप्स का मतलब है इनहेरिटेंस खत्म। ठीक है, अभी आप सिर्फ यही देख रहे हो एमआरओ, एमआरओ के बाद भी विल सी ओवर राइडिंग, ओवर राइटिंग, फिर डिफरेंट डिफरेंट इनकैप्सुलेशन टेक्निक, पॉलीमॉर्फिज्म, फिर ओवर राइडिंग कैसे होता है और दो ऑपरेटर्स को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे आप 2 और 3 को ऐड क्यों कर पाते हो, मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो जाते हैं। प्लस का क्या मतलब है, वी विल सी। हम खुद अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे हम बना रहे हैं B1 + B2 कर सकते हैं हम आगे चल के, वी विल सी दिस। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, ऐसे हम नहीं एडिट नहीं कर सकते वो प्रॉपर्टी, लेकिन हम अपने ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, A B C and D। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम यहाँ पर देखो सबसे पहले डी पे सर्च होगा। ठीक है, क्योंकि हम डी का एमआरओ चेक कर रहे हैं। ठीक है, डी डॉट एमआरओ, तो सबसे पहले डी सर्च होगा। डी के बाद किस में जाएगा, बी पे, तो डी के बाद बी, बी के बाद कहाँ जाएगा, सी पे। ध्यान रखना क्लास बी में अभी ए था, यानी यहाँ पर ए है भी, और सी में आपने कह दिया फिर से बी, तो अब सी के बाद सबसे पहले वो कहाँ जाएगा। देखो ए ये में कैसे जाएगा। चल रहा है, या ओहो, ए, ए के बाद सी में क्या था, बी। जरा फिगर बनाए फिर से यहाँ पर जो एरो बनेगा तो समझ में आएगा ना। बी, डी के बाद कहाँ जाना है आपको, अरे डी के बाद आई एम गोइंग टू बी। ठीक है, ये स्टॉपेज, ये स्टॉपेज, बी के बाद सी। देखो अभी तक मैं सी पे नहीं गया था, अब सी पे भी पहुंच गया। सी, सी के बाद हम ए पे जाएंगे, क्यों, क्योंकि बी को हम बोल के आए थे। ठीक है, मैं सी से मिल के आता हूँ फिर चलता हूँ ए के पास। ठीक है, तो नाउ इट विल गो टू ए। ठीक है, तो एक अभी कंसिस्टेंट मेथड चल रहा है, कोई भी क्लास रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ए ने किसी को इनहेरिट तो किया नहीं, तो इसका काम खत्म। अब ये कहेगा अच्छा सी भी किसी से मिलने के लिए कह रहा था, थोड़ा उसके पास उसको पता है अब यहाँ से कहाँ जाना है। और अगर ये अब सी में आपने कहा था बी के पास जाने के लिए, बी पर तो ऑलरेडी होके ही आ रहा था ये, तो अब ए से, ए के बाद आएगा बी पे, तो अब ये देखो बी पर आप पहले भी आ चुके थे फिर से आ रहे हो, तो ये एक इनकंसिस्टेंट मेथड हो रहा है। ये कुछ ऐसा आप समझो, एक्सक्यूज मी इनकंसिस्टेंट सर। कंसिस्टेंट। जैसे एक सेकंड वन, जैसे सर आपके पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो आप इसे कह सकते हो ना कंसिस्टेंट नंबर्स, क्योंकि नंबर्स प्रॉपरली एक एक का स्टेप इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर 1 2 1 2 3 4 1, इसको कह सकते हो कंसिस्टेंट, नहीं, क्योंकि नंबर्स रिपीट भी हो जा रहे हैं बीच बीच में। ठीक है, दिस इज इनकंसिस्टेंट। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर क्लास रिपीट हो रहा है इट इज इनकंसिस्टेंट, नहीं रिपीट हो रहा है इट इज कंसिस्टेंट। समझ रहे हो, और ये हम क्यों कर रहे हैं, इनिट के लिए। ठीक है, जैसे इनिट के लिए, या मेथड जब आप इनहेरिट कर रहे हो तो कौन सी चीजें कहाँ से कैसे इनहेरिट हो रही हैं, क्योंकि इनिट के अलावा मेथड्स भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं। तो अगर इनहेरिटेंस होता तो एक प्रोसीजर में होगा ना, सब कुछ एक साथ थोड़ी आ जाते हैं कूद के, बारी बारी से होगा। सबसे पहले वो डी में जो भी चीज है, जैसे आपने ये एमआरओ जो आप कर रहे हो ना, ये क्या बता रहा है, लेट से आपने ऑब्जेक्ट बनाया D1 का, डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया D1, आपने ऐसे लिखा। अब इस D1 में प्रॉपर्टीज मिलेंगी किसकी किसकी, अच्छा डी की नहीं मिलेंगी, डी के भी मिलेंगे ना, तो यू विल गेट द प्रॉपर्टीज ऑफ डी, बी, सी, और साथ में बी ने जिसे इनहेरिट किया उसे भी। तो अब ये ऐसा नहीं होगा कि ये सब के सब कूद पड़ेंगे, सब डी भी कह रहा है लो 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 मेरी भी प्रॉपर्टी सब, ऐसा नहीं होगा। बारी बारी से सबकी प्रॉपर्टीज मिलेंगी। सबसे पहले डी में आपने जो भी वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, इंस्टेंस मेथड, स्टैटिक मेथड, जो भी आप लिखे होगे वो D1 में जाएगा। उसके बाद किसकी प्रॉपर्टी मिलेगी, क्लास बी की। क्लास बी में अब आपने जो भी लिखा है, जो भी लिखा है वो भी इसको मिल जाएगा। ठीक है, मेथड लिखा है तो मेथड, वेरिएबल लिखा है तो वेरिएबल। अब उसके बाद किसकी प्रॉपर्टी मिलेगी, क्लास सी की, सी में जो भी लिखा है वो मिलेगा फिर। ठीक है, ये इसलिए हो रहा है ताकि फ्लक्चुएशन नहीं हो, बारी बारी से हर चीज मिलेगा ना, ऐसा थोड़ी सब कूद पड़ेंगे एक साथ देने के लिए। यस बिल्कुल, इसीलिए तो उस बार बार उस मेथड पे आप नहीं पहुंचोगे, क्योंकि वो
ऑलरेडी मिल चुका है, तो उस केस में 10 क्लास में उसके बाद हम ये पे Error। सर्च इस टाइप के एरर्स ना है, इसीलिए तो हम एमआरओ चेक करते हैं, बिकॉज एमआरओ ये बता देता है हमारा कि कंसिस्टेंट मेथड रिजॉल्व हो रहा है सही से या नहीं, मतलब प्रॉपर क्लासेस जा रहे हैं कि नहीं, जिसमें हमें मेथड सर्च करना है। क्लास ए को पहली क्लास में ये समझ रहे हो जो हम बता रहे हैं यहाँ पर, किसके मेथड की बात कर रहे हो? मेथड्स मतलब क्या, मेथड में आपका इनिट भी आ जा रहा है, योर डिफाइंड मेथड्स भी आ जा रहे हैं, जो भी आप इंस्टेंस मेथड डिफाइन कर रहे हो वो सब भी इनहेरिट हो रहे हैं, तो उसी के बारे में ये बात हो रही है कि मेथड्स किसके पहले इनहेरिट होंगे, लाइक दैट। हाँ बताइए, अब बताइए वंश क्या कह रहे हैं? हेलो, नथिंग सर। क्या हो गया? अब इंटरनेट याद नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या था क्या किया था? सर, अब याद नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या था, भूल गए देर में। कोई बात नहीं, फिर से याद आ जाएगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। अब इस तरीके से आप एमआरओ चेक करते हो। एक चीज और रह गया, अच्छा दूसरी क्लास है, बिजी है यार, ठीक है चलो, तब तक छोटा सा एक चीज और देख लो, दिस इज एमआरओ। एक डॉग स्ट्रिंग होता है, ठीक है, राइट, डॉग स्ट्रिंग। एरर में यहाँ रहने दे रहा हूँ, इनकंसिस्टेंट क्यों है समझ गए हो, मैं डायग्राम बना दिया हूँ। एंड आप यहाँ पर टेक्स्ट डॉग स्ट्रिंग, टीसीएस के इंटरव्यू में पूछ लिए थे, व्हाट इज डॉग स्ट्रिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉग स्ट्रिंग, इतना आसान है, ठीक है। डॉग स्ट्रिंग, डॉग स्ट्रिंग क्या होते हैं? जनरली डिस्क्रिप्शन अबाउट योर क्लास। जैसे जैसे आपको पता है लिस्ट में पॉप मेथड होता है, आपने सुना और आपको पता नहीं है लेट्स से कि पॉप करता क्या है, तो आप क्या करते हो, यू टेक हेल्प ना, हेल्प लेते हो, हेल्प ऑन व्हाट, लिस्ट का पॉप मेथड, सॉरी यहाँ पर आई नीड टू राइट स्मॉल एल ना, कैपिटल नहीं, लिस्ट इज अ प्रीडिफाइंड कीवर्ड फॉर क्लास लिस्ट। तो देखो ये आपको मिल पा रहा है ना, यू आर एबल टू सी दिस डिस्क्रिप्शन बिकॉज पॉप मेथड के अंदर डॉग स्ट्रिंग दिया गया है। तो डॉग स्ट्रिंग कुड बी वेरी यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ अ क्लास, और आप डॉग स्ट्रिंग फंक्शन में भी लिख सकते हो, ठीक है। जब आप किसी फंक्शन पे हेल्प लेते हो तो आपको पता चलता है ना, इट रिमूव्स फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट, ये करता है, ये पैरामीटर, ये आर्गुमेंट है, ये इसे ही कहते हैं डॉग स्ट्रिंग। जो डॉग स्ट्रिंग मतलब क्या, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट फॉर्म में जो स्ट्रिंग आप लिखते हो विच कैन एक्सप्लेन कि काम क्या है इसका। और डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखना चाहते हो यानी मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना चाहोगे, मल्टी लाइन के लिए क्या प्रेफर करते हैं, ट्रिपल कोट्स। तो अब देखो हम डॉग स्ट्रिंग कैसे लिखेंगे, एक सिंपल एग्जांपल यहाँ देखना, लेट्स से आई हैव अ क्लास ए, और क्लास ए में हमने डॉग स्ट्रिंग लिख दिया 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ट्रिपल कोट्स, दिस इज अ normal class something like this and it has no parameter, ठीक है, लेट्स से हमने इतना लिख दिया। अब हमने यहाँ पर अभी और कोई मेथड नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, सीधे पास लिख दिया। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्मॉल a विच बिलोंग्स टू विच क्लास, क्लास a, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया, नो प्रॉब्लम। अब इस ये ऑब्जेक्ट किस क्लास को बिलोंग करता है, ए क्लास को। अगर आप अपना टाइप फंक्शन यूज करोगे ना ए में, बताओ क्या आएगा, स्ट्रिंग। क्यों, टाइप चेक कर रहे हैं, डेटा टाइप बताता है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये आपके ए क्लास का है, जैसे आप कोई इंटीजर लिखते हो इक्वल टू 10, तो क्लास 10 टाइप का बिलोंग करता है इंटीजर क्लास को, इसलिए आप ए का क्लास देखते हो इंट। नाउ दिस ऑब्जेक्ट ए बिलोंग्स टू योर ओन क्लास and your class name is A, तो type of A is your class, that is main dot A। देखो जो आप वहाँ टाइप चेक करते हो, अब समझ में आ रहा होगा कि what is that। जब आप स्ट्रिंग लिखते हो कोई, तो वो एक यस बनी बनाई क्लासेस हैं, तो आप जो वेरिएबल वहाँ लिख रहे हो दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, इसीलिए हम कह रहे हैं ना, जिसको आप वेरिएबल कह रहे हो उसे आप ऑब्जेक्ट कह सकते हो ऑफ दैट क्लास। इंट ऑब्जेक्ट, फ्लोट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, इट मींस दिस वेरिएबल बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर क्लास। तो जिस जिस भी क्लास को बिलोंग करता है उस क्लास की प्रॉपर्टीज वो इनहेरिट कर लेता है। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर क्लास की प्रॉपर्टीज, जिसे आप अरिथमेटिक ऑपरेशन लगा सकते हो। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग क्लास की प्रॉपर्टीज, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस में सिर्फ स्टार और प्लस कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो क्लास से आ जाती हैं, समझ में आ रहा है ना अब यहाँ पर टाइप क्या बताता है। एंड नाउ लेट्स से मुझे हेल्प लेना है कि ये क्लास क्या चीज है। पहली चीज ये क्लास क्या है, तो मैं इसमें लेट्स से क्लास ए डॉट डॉक, ठीक है, और डॉक आप चेक कर सकते हो डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग यूजिंग
this underscore underscore doc underscore underscore। देखो क्लास ए का डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग यही है ना, आपने जो लिखा है आप उससे देख पा रहे हो। अगर आप इसमें कोई मेथड लिखे होते ना वो नहीं मिलता आपको, ठीक है। ऐसा कुछ डाउट ना हो जाए, मैं इसलिए एक मेथड लिख दे रहा हूँ, सिंपल सेल्फ, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ स्टैटिक मेथड। जानबूझ के ऐसे ही लिख रहा हूँ, आपको भी लगे कि हाँ बिना इंस्टेंस और क्लास मेथड की स्टैटिक मेथड लिख सकते हैं, ठीक है। आई कैन राइट स्टैटिक मेथड विच डज नथिंग। अगर ये स्टैटिक मेथड है, नो नीड टू राइट दिस। प्रिंट आई एम स्टैटिक, बात मत करिए, रिकॉर्ड हो रहा है क्लास। आई एम स्टैटिक, ठीक है। रन एंड देखो ए डॉट डॉक, दिस इज नॉर्मल क्लास, मेथड नहीं प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब ए में बट मेथड है एबीसी नाम का, आप लिख सकते हो ए बी ए डॉट एबीसी। ये मतलब होता है ऑब्जेक्ट होने का। अच्छा आप फंक्शन है ना वो, तो आई नीड टू कॉल इट लाइक दिस। ये मतलब होता है ऑब्जेक्ट होने का। इस क्लास में जो भी चीज है उसको ऑब्जेक्ट यूज कर सकता है, वही मतलब होता है वहां इंटीजर का भी, ठीक है। तो आई एम स्टैटिक ये प्रिंट हो गया सिंपली। ये मतलब होता है डॉग का, ए डॉट डॉग। यही सेम चीज आप लिख सकते हो इनसाइड योर फंक्शन ऑल्सो, फंक्शन में भी लिख सकते हो। और अगर अब मैं हेल्प लूं, लेट्स से इफ आई टेक हेल्प ऑन क्लास ए, देख रहे हो क्लास ए के अंदर ये जो डिस्क्रिप्शन देख रहे हो, दिस इज नॉर्मल क्लास एंड इट हैज नो पैरामीटर, यही तो मैंने लिखा था वहां पर। तो ये आपको 2 लाइन में यहाँ मिल गया ना हेल्प, जिसे आप पढ़ के समझ सकते हो इस क्लास का काम क्या है, ठीक है। इफ आई टेक हेल्प ऑन ऑब्जेक्ट ए, तो ए किस क्लास को बिलोंग करता है, स्मॉल ए किस क्लास को बिलोंग करता है, कैपिटल ए क्लास को, ठीक है। और देखो उसके बारे में भी आप डिस्क्रिप्शन मिल रहे हैं ना। तो डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग इसीलिए हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब अवर क्लास। इसका इसका सबसे अच्छा यूज होता है जैसे कोई दूसरा पर्सन है उस क्लास को यूज कर रहा है, तो उसको पता चल सके कि क्या काम है इस क्लास का। जैसे पैंडास नमपाई या रैंडम मॉड्यूल क्या करता है, किसी ने बना के रख दिया मॉड्यूल में, हम इंपोर्ट कर लेते हैं, और फिर उसमें कितनी पैरामीटर्स क्या होते हैं, हम क्या करते हैं क्वेश्चन मार्क कर करके हेल्प लेते हैं ना। हम ये कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उन्होंने दिया है डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग वहां पर। तो अभी यहाँ पर जितना भी आप इनहेरिटेंस वगैरह पढ़े हो, यू कैन राइट एनीथिंग हियर, ठीक है। यू कैन राइट एनीथिंग हियर। यहाँ पर आप लिख सकते हो स्टूडेंट क्लास के अंदर दिस इज अ स्टूडेंट क्लास, दिस इज अ पेरेंट क्लास, दिस इज चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो आप देखो अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिख दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग किसी भी वेरिएबल में असाइन नहीं करते, इतना ध्यान रखना। आप बस ट्रिपल कोट्स में ऐसे लिख सकते हो, ट्रिपल कोट्स के अंदर दिस इज अ पर्सन क्लास एंड इट हैज वन मेथड, ठीक है। और ऐसे लिख सकते हो एंड इट टेक्स 4 आर्ग्यूमेंट्स, डॉट इंटर करके लिख लो, दिस क्लास हैज वन मेथड, मेथड मेथड कॉल्ड व्हाट, वॉक नाम का, ठीक है। हमने दे दिया। अब कोई पर्सन को नहीं पता है कि पर्सन क्या क्लास है, इसका क्या काम है, तो यू कैन टेक हेल्प ऑन पर्सन, पर्सन डॉट टॉक लिखेगा तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे देगा। ये सेम चीज को आप लिख सकते हो किसमें, इस स्टूडेंट क्लास में भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं अभी उसमें नहीं लिख रहा हूँ, टाइम लिमिटेड है। तो मैं यहाँ पर वॉक के अंदर लेट से एक फंक्शन के अंदर भी डाल देता हूँ डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग, ठीक है। वन टैब 1 2 3 1 2 3, ओके। यहाँ पर दिस इज अ walk method and it takes what it takes one argument, वन one argument step as a step value, ठीक है, लाइक दिस। अब हमने और देखो यहाँ टीज 2 इज डॉक्यूमेंट मिसिंग। स्ट्रिंग दिया है, दिस इज योर डॉक स्ट्रिंग एंड दिस इज योर सेकंड डॉक स्ट्रिंग, ठीक है। एक हमने फंक्शन के अंदर दिया, एक क्लास के अंदर दिया है। लेट्स रन दिस, और अब हम इसी में देख सकते हैं ऐसे पर्सन डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक, लाइक दिस। पर्सन का डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग क्या है, वी कैन रीड अबाउट इट, ये देखो, ठीक है। उस लाइन में हमने जो भी लिखा सब अच्छा, वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग ही बन गया, वो स्ट्रिंग का पार्ट बन गया ना,
3 लाइन तक जा रही है, इसके बाहर लिखना चाहिए मुझे। फाइन एंड नाउ सी दिस क्लास हैज वन मेथड कॉल्ड वॉक, यही सब कुछ लिखा हो ना उसके अंदर। अगर मैं इसी चीज को प्रिंट में लिखता ना तो प्रॉपर 3 लाइन में ये मिल जाता मुझे, ठीक है। एंड आई थिंक डॉट डॉट मेथड भी होता है ऐसे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डॉट डॉट नहीं, सिर्फ अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक। तो ये डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग मैंने इसमें भी दिया, स्टूडेंट कहाँ दिया था, वॉक के अंदर, ओके। एंड वॉक इज इनसाइड द पर्सन क्लास, ठीक है, बिलो उसके पर्सन डॉट वॉक, ठीक है, पर्सन डॉट वॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक, ओके। दिस इज अ वॉक मेथड एंड इट टेक्स वन आर्गुमेंट एज अ स्टेप वैल्यू, देख रहे हो, वॉक के अंदर वी हैव अ मेथड। तो अब ये मेथड आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग देख पा रहे हैं, ठीक है। यू कैन टेक हेल्प ऑन एनी ऑब्जेक्ट, देखो ये ऑब्जेक्ट किसके अंदर, ये मेथड किसके अंदर था, पर्सन क्लास के अंदर, दैट्स व्हाई आई नीड टू राइट पर्सन डॉट वॉक डॉट डॉक, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे वॉक मेथड के अंदर जो डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग लिखा है मुझे वो जानना है, तो आप उसके बारे में डिस्क्राइब कर पा रहे हो। अब कोई थर्ड पर्सन है, आपने जिसको क्लास बना के दे दिया, उसको यूज करना है वॉक मेथड, ही डोंट नो इसका काम क्या है, वो सीधे क्या करेगा, हेल्प ले लेगा, क्वेश्चन मार्क लेके, हो सकता है वो आपके इसी में हेल्प ले लें, दैट इज T1 ऑब्जेक्ट के पास तो है ना वॉक, तो ही कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, सीधे क्लास ना लिख के आपके क्लास का ऑब्जेक्ट लिख सकता है ना वो T1 डॉट वॉक। और यहाँ पर साइड में देखो हेल्प, दिस इज अ वॉक मेथड एंड इट टेक्स वन आर्गुमेंट, ये वही स्ट्रिंग है जो आपने लिखा है। तो अब जब आप बने बनाए बिल्ट इन फंक्शंस पे, बिल्ट इन मेथड्स पे ये अश्विन सा ऑपरेट करते हो तो समझ में आ रहे, वहां पर दिया गया डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी दैट, समझ में आया। ऐसे चलते हैं, दिस इज योर डॉक स्ट्रिंग। तो MRO डॉक स्ट्रिंग ये सब खत्म होता है आज, कल हम इसी के आगे से बढ़ेंगे, ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग ये सब करेंगे, ठीक है। हाँ बोलिए वंश।